कल के विषय को मैंने इसलिए हटाया कि कल मैंने जो उदाहरण दिया था वह उस सर्प का जो स्वयं अपने आप को खाता है और अपने आप को उत्पन्न करता है। तो यह बात जब तक आपके अनुभव में नहीं आएगी तब तक यह आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि 99% दिमाग जो हमारा है वह हमें जो चीज़ें मालूम हैं, जो चीज़ें समाज से प्राप्त हैं, जो पुस्तकें हम पढ़ते हैं उनके आधार पर चलती है, और चलना भी चाहिए। जीवन इसी ढंग से चलता है, समाज का एक योगदान होता है। पर आध्यात्मिक अनुभव या कैसा भी अनुभव जो आपको इस प्रकृति के द्वारा मिलता है वो ज़रूरी नहीं कि वो आपके सामाजिक या पुस्तकीय जीवन से या वह लिखित सामग्री से उसका कोई तालमेल बैठता हो। इसलिए कहा गया कि आप स्वयं अनुभव लें, और पूरा का पूरा योग शास्त्र अनुभव पर आधारित है। वह सूत्र में बात करता है कि आप यह काम करेंगे तो आपको यह इस तरह के अनुभव हो सकते हैं, और हो सकता है कि हमारे अनुभव और आपके अनुभव में डिफरेंसेस हों, पर एक डिफरेंस नहीं हो सकता है, वह यह कि अनुभव होगा, और वह जो अनुभव होगा वह जगतातीत होगा। जगत को अतिक्रमण कर जाएगा आपका अनुभव। तो सहस्त्रार तक पहुंचने पर जब कुंडलिनी जागरण की तरफ हम बढ़ते हैं तो सहस्त्रार तक पहुंचने पर जो द्रव्य विगलित होता है, जिसे अमृत कहा गया, वह साधना की दुनिया में चरणोदक कहा जाता है। अब किसका चरणोदक होगा वो? तो वह उस शिव का चरणोदक है, वह उस परमात्मा का चरणोदक है जो आपके उनके चरणों से, अर्थात कहा गया ना कि शिव की जो जटा से गंगा का रिसाव होता है वह धीरे धीरे उनके चरणों में आता है, और चरणों से हो करके उसका अनुभव अगर आपको करना तो कैलाश में जा करके नहीं होगा, उसका अनुभव आपके मनस के कैलाश से होगा। चरणोदक वह आपके सहस्त्रार पर टपकेगा, आज्ञा चक्र होते हुए मूलाधार तक आएगा। जब वह आता है तो आपके चक्रों को भी शीतलता प्राप्त करता है, क्योंकि अनादिकाल से जो आपका भटकाव है, जो उसमें अग्नि प्रदीप्त है, वह अग्नि किसी और पानी से, जल से, दूध से नहीं शांत होने वाली है। उसे वही शिव का चरणोदक अमृत तत्व चाहिए जो उस चक्रों को के ऊपर पड़ता है। इसलिए आप साधना के पहले अशांत अवस्था में होते हैं, अग्नि की अवस्था में होते हैं, और साधना की जैसे जैसे प्राप्ति होती जाती है वैसे वैसे शांति की तरफ आप बढ़ते जाते हैं। तो शिव का जो उदाहरण दिया वो यह दिया कि यह जो जगत है वह जगत निरंतर समाप्ति की तरफ भी बढ़ रहा है और निरंतर उत्पन्न भी हो रहा है। तो एक ऐसे सर्प, वो कुंडलिनी एक ऐसे सर्प की तरह है जो अपना ही पूंछ अपने ही मुंह में डाली हुई है, और साधना में यह क्रम टूटता है। साधना में आप इसका विस्फोट करते हैं। तो अब ये बातें अगर आप अनुभव में नहीं लाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो थोड़ा अनुभव की तरफ बढ़िए।